आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अरबी के पत्तों की ऐसी रेसिपी जो अरबी नहीं भी खाते होंगे ना, वो किलो किलो भर के अरबी के पत्ते खा जाएंगे। और ये बहुत ही इजीली बनकर तैयार होती है और एक साथ हम लंच और नाश्ता दोनों बनाएंगे। यदि बस वही टेंशन है तो कि आज लंच में क्या बनाएं और फिर नाश्ते में क्या बनाएं, तो दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर हमने 4 से 5 अरबी के पत्ते लिए हैं। इनको हमने फ्रेश एकदम अभी ताज़ा ताज़ा तोड़कर लाए हैं और इनको हमने पानी से अच्छे से धो लिया है, जिससे इनके ऊपर कीड़े वगैरह होंगे ना, बिल्कुल साफ़ कर देने हैं। और अब इनके पीछे जो छोटे छोटे डंठल हैं इनको हमें निकाल लेना है। पत्ते एकदम ताज़े हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मोटे डंठल नहीं है, एकदम मुलायम से डंठल है। यदि इसमें मोटे मोटे डंठल हों तो इनको आप काट लीजिए। और इस तरह से पीछे के साइड के हमने सारे डंठल तोड़कर तैयार किए हैं। यहाँ पर हमने 4 से 5 पत्ते लिए हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस फटाफट से ये आसान सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। ना घंटों मेहनत करनी है और ना ही कुछ करना है। अब इस तरह से पत्तों को हमें रोल करना है। ये देखिए, इस तरह से हम पत्तों को लेंगे और फोल्ड करेंगे। यहाँ पर अरबी के पत्तों की क्वांटिटी आप अपने अनुसार रख सकते हैं कि आप कितना बनाना चाहते हैं, कम ज़्यादा अपने अनुसार आपको कर लेना है। और इस तरह से आप अरबी के पत्तों की रेसिपी बनाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने अरबी के पत्तों से बनाकर तैयार की है। तो यहाँ पर अब इस तरह से हमें इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। बहुत ज़्यादा मोटे टुकड़े नहीं काटना है, बस जैसे जिस तरह से हम पालक वगैरह काटते हैं ना, बस वैसे ही हमें इसको काट कर तैयार करना है। और इस तरह से आप अरबी की रेसिपी मेरे तरीके से एक बार बनाकर ट्राई करेंगे ना, तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे और आपके घर वाले इसको बार बार बनवा कर भी खाएंगे। एक सबकी फेवरेट हो जाएगी और बार बार अरबी के पत्ते लाकर आपसे बनाने की डिमांड करेंगे। और इस तरह से हमने इनको पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। बरसात का सीज़न चल रहा है, अरबी के पत्ते ताज़े ताज़े मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। यदि नहीं है तो जो अरबी होती है ना, 4 से 5 आप अरबी लीजिए, अपने गमले में उसको लगा दीजिए, तो अरबी के पत्ते आपके पास 12 महीने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने इनको काट कर तैयार किया है। अब इन्हें हम एक बर्तन में रखेंगे और इस तरह से एक जार लेंगे। जार में 12 से 13 हमने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं। 4 से 5 हम यहाँ पर हरी मिर्च लेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप यहाँ पर कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर इमली का पल्प लिया है। इस तरीके से आप अरबी के पत्ते बनाएंगे तो आपके गले में कभी भी खराश नहीं होगी। कहते हैं ना, गले में खराश हो रही है, तो इस तरह से यहाँ पर आप खटाई ज़रूर ऐड कीजिए। यदि आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो इसकी जगह आप 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर हरा धनिया डालेंगे। इसकी जगह आप डंठल भी डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। और इसको इस तरह से पीस कर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं पिसेगा बारीक, लेकिन थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पीस कर तैयार करेंगे। अब इस सबसे पहले हम यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। पानी जब गर्म हो रहा है तब तक हम आगे के प्रोसेस करते हैं। तो अरबी के पत्तों में यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप बेसन। 3 से 4 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर चावल का आटा लिया है, जिससे हमारे जो पकौड़े हैं बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। 3 से 4 चम्मच हमने जो लहसुन मिर्ची का पेस्ट तैयार किया था वो डालेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अनुसार यहाँ पर नमक ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पर पानी नहीं डालना है, बस ऐसे ही इसको मिक्स करेंगे। धीरे धीरे जैसे ही नमक और पत्ते एक साथ आएंगे तो इसमें नमी आ जाएगी। तो बस हमें ऐसा सूखा ही इसको इस तरह से मसल कर मिक्स करना है। यदि आपको लगे तो आप थोड़ी बहुत छींटे डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर हल्के फुल्के पानी के थोड़े से छींटे डाले हैं और इस तरह से अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। और ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें पानी या मेहनत नहीं लगी है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। अब इस तरह से अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो अब इसे हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे 2 भागों में बांट लिया है। अब एक गोल गोल पोर्शन लेंगे और इसको लंबा लंबा शेप दे देंगे। और इस तरह से दोनों को हमें अच्छे से इस तरह से शेप में तैयार कर लेना है। बस इसी तरीके से हम फटाफट से अरबी की पकौड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। इसके ऊपर एक कटोरी रखेंगे और हम अब एक पतली सी जाली रखेंगे। यदि आपके पास मोटी वाली छन्नी वाली है तो वो भी रख सकते हैं, आप स्टीमर में भी इसको स्टीम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर दोनों बॉल्स रखेंगे और इनको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट से स्टीम हो जाते हैं।
तब तक इसके लिए एक मसाला बनाकर तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के रफली कटे हुए प्याज लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। 2 से 3 हमने यहाँ पर मोटे कटे हुए टमाटर लिए हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। और ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। कढ़ाई में तेल गरम करना है। ये वाली सब्ज़ी आप सरसों के तेल में बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तेल गरम हो जाएगा, इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 चम्मच भर हम इसमें साबुत जीरा डालेंगे। जीरा को हम हल्का सा चटक जाने देंगे और जो हमने मिर्ची, लहसुन, इमली का जो पल्प तैयार किया था पेस्ट बनाकर, वो इसमें हम डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे जिससे लहसुन मिर्ची का कच्चापन निकल जाए। हल्का सा ही चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे। टमाटर प्याज के पेस्ट को इसमें डालेंगे और इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे जिससे टमाटर का और प्याज का जो कच्चापन है बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएगा। बस थोड़ा सा ही समय लगेगा। जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है तब तक हम चेक कर लेते हैं कि हमारे अरबी के पत्ते स्टीम हुए हैं या नहीं हुए हैं। और ये देखिए, हम चेक करके देखते हैं कि स्टीम हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम एक टूथपिक की सहायता से इसको चेक करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये देखिए, यदि बिल्कुल भी गीला नहीं है तो ये सूखा स्टिक निकलेगा। अब इनको निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे प्याज टमाटर अच्छे से पक गए हैं। इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, तीनों चीज़ों को अच्छे से डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, मसालों को अच्छे से भूनकर तैयार करेंगे। 1 से 2 मिनट हमें मसालों को भून लेना है। जब आपको लगे हल्का सा जलने लगे थोड़ा सा पानी डाल के और पका लीजिए जिससे हमारे मसाले बढ़िया से रेडी हो जाएंगे। अच्छी सी खुशबू भी आने लगी और ये बिल्कुल रेडी भी है। आप देखेंगे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मसाले भी अच्छे से पक गए हैं और इस तरह से आप नाश्ता और लंच दोनों साथ में बनाकर तैयार कर सकते हैं। टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच भरकर यहाँ पर किचन किंग मसाला डालेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही अच्छी फ्लेवर वाली बनेगी। किचन किंग मसाला नहीं है तो यहाँ पर आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 से 1.5 गिलास हम पानी डालेंगे। ग्रेवी आप अपने अनुसार कर सकते हैं, कितनी आप पतली या गाढ़ी खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर हमारी जब तक ग्रेवी पक रही है तब तक वहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारी अरबी के पत्ते भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो हमें अब क्या करना है कि इनके हमें छोटे छोटे टुकड़े काट कर तैयार करना है। हमें इनके बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत पतले पतले पीसेस काट कर नहीं तैयार करने हैं। इस तरह से इनको काट कर तैयार करेंगे और ये सारे पीसेस कट कर तैयार हो गए हैं। इनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपने इनको इस तरीके से बनाए हैं। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए हम इस तरह से एक तवा लेंगे, तवे के ऊपर तेल डालेंगे। तेल को हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़े से तिल के दाने डालेंगे। हमें इनको डीप फ्राई नहीं करना है। यदि आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इनको सैलो फ्राई करेंगे। कम तेल में ही पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे। एक एक करके तवे के ऊपर इनको रख देंगे और इनको लो फ्लेम पर अच्छे से सिकने देंगे। जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तब इनको पलटेंगे। आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और एक साइड से बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए, एक एक लेयर जिस तरह से हम दूसरे तरीके से अरबी के पत्ते के पकौड़े बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से इनकी एक एक लेयर खुल भी जाती है और ये उतने ही क्रिस्पी भी बनते हैं। खाने में बिल्कुल भी अंतर नहीं आता है, बस सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। ये फटाफट से बनते हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। यदि यहाँ पर आपको लगे कि तेल थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा तेल आप इसमें ऐड करते जाएं और इनको फ्राई करते जाएं। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगेगा, 2 से 3 बड़े चम्मच तेल में ही अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। और ये लीजिए, बढ़िया से हमारे अरबी के पत्तों के आलू बड़ी बनकर तैयार हो गए हैं। दोनों साइड से कितना अच्छा इनका कलर आया है, टेक्सचर इतना ही बढ़िया है, एक एक लेयर खुली हुई है और टेस्ट बिल्कुल सेम ही। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके गले में खराश भी नहीं होगी। जो लोग कहते हैं कि हमारे गले में खराश होती है खाने के बाद, बिल्कुल नहीं होगी, इस बात की गारंटी मेरी है। तो अब इनको हम सर्व करते हैं और इस तरह से आप इन्हें हरी चटनी के साथ या चाय के साथ एंजॉय करें तो ये तो आपका बिल्कुल नाश्ता रेडी हो गया है। तो एक तरीका तो ये है कि आप एक साथ 2 चीज़ें बना सकते हैं और बिल्कुल रेडी भी है और नाश्ता भी हमारा रेडी है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अब जो हमारे आलू बड़ी बच जाते हैं उनका हमें क्या करना है, ये जो ग्रेवी है हमारी अच्छे से पक चुकी है, इसमें एक एक करके हम आलू बड़ी डाल देंगे। यानी कि
जो हमने अरबी के पत्ते के पकौड़े तैयार किए थे वो डाल देने हैं। इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये इनकी जो लेयर है वो खुल जाएंगी और ये लगेगा भी नहीं कि आपने किस चीज़ के पकौड़े की सब्ज़ी बनाई है। बस 1 से 2 मिनट ही पकाना है लो फ्लेम पर और ये हमारी अरबी के पत्तों की सब्ज़ी भी बिल्कुल रेडी है। हरी धनिया से इसको गार्निश करेंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इस सब्ज़ी को चावल के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी आपको अच्छी लगे उसके साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सब्ज़ी लगती है इसकी। यहाँ पर हमारा नाश्ता रेडी है, दूसरे साइड हमारी सब्ज़ी भी रेडी है। तो एक चीज़ से दो चीज़ों को फ़ायदा, इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा और आपने लंच और अपना नाश्ता दोनों साथ में आपने रेडी कर लिए। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।